हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने YouTube चैनल एसके क्लासेज एसएस में स्वागत है। और आज का क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। और आज के क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि परमेय संख्या और उससे संबंधित प्रश्न को हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको एग्जामिनेशन में हम कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्लास में, जिसका क्लास का नाम है परमेय संख्या और परमेय संख्या से संबंधित प्रश्न। क्या नाम है आज के क्लास का? क्या नाम है? परमेय संख्या और परमेय संख्या से संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं आज के क्लास में, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का क्लास। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या को बारीकी से सीखना है हम लोगों को। अब सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, परमेय संख्या। तो हम ये जानते हैं कि परमेय संख्या कहते हैं किसे, हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं 5/3। कोई पूछ देता है 5/3 कौन सी संख्या है, हम बोल देते हैं कि ये परमेय संख्या है। लेकिन कैसे है, आज इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए परमेय संख्या मैंने लिखा है यहाँ पे परमेय संख्या। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि परमेय संख्या कहते हैं किसे। तो परमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में रहे, ठीक है, जो संख्या किस रूप में रहे, P/Q के रूप में रहे, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। P और Q दोनों पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए P भी क्या है, पूर्णांक है। P क्या है मेरा, पूर्णांक है। और Q भी क्या है, Q भी क्या है, पूर्णांक है। P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। लेकिन याद क्या रखना है कि P का कोई भी मान चलेगा। पूर्णांक पे कोई भी चीज आप ले लीजिए, 0 से लेकर के 1 2 3 4 ये अनंत तक, ठीक है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में, -1 -2 -3 -4 ये अनंत तक कुछ भी आप मान ले लीजिए, 0 से लेकर के कोई भी पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ठीक है। तो परमेय संख्या में ऊपर में हम डाल सकते हैं P के स्थान पे, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो, ठीक है। लेकिन Q में हमें क्या याद रखना है कि Q का जो मान होना चाहिए वो कोई भी पूर्णांक तो होगा, लेकिन Q का मान 0 नहीं चलेगा। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, तो यहां पे ध्यान से देखिए, P/Q यदि हम 5/0 डाल देते हैं, ध्यान से देखिए क्या डाल दिए यहाँ पे, 5/0 डाल देते हैं, तो किसी भी संख्या में देखो 0 में यदि हम 5 से भाग देते हैं तो क्या होता है, ये 0 होता है। 0 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब हम यही चीज कहेंगे उल्टा कर दिए, क्या कर दिए, उल्टा कर दिए कि 5 में 0 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए 5 में जब हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 0 नहीं होगा, बल्कि इसका मान क्या होगा, इनफिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। अपरिभाषित है, ये मान क्या है, अपरिभाषित है। तो इसीलिए अब याद क्या हम लोग सीखे क्या आज के क्लास में, कि किसी भी परमेय संख्या के अंत में, यानी पर कोई भी परमेय संख्या हो तो उसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि Q का मान 0 क्यों नहीं हो सकता है। चलिए, अब परमेय संख्या तो समझ में आ गया कि परमेय संख्या किस रूप में रहता है। अब यहां पे देखना है, जैसे कुछ परमेय संख्या, जैसे यहां पे कोई पूछेगा क्या 5 एक परमेय संख्या है, तो कहिएगा सर इसके बट्टा में तो 1 नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कहिएगा सर इसके बट्टा में 1 नहीं है, लेकिन 5 है, तो हम 5 के बट्टा में यदि 1 डाल दे अपनी मर्जी से तो क्या हो गया, फिर देखिए P/Q किस रूप में आ गया, ये P/Q के रूप में आ गया। तो ये P/Q के रूप किस रूप का है, परमेय संख्या का रूप है। तो इसलिए 5 क्या होगा, 5/1 परमेय संख्या होगा। और जब 5/1 परमेय संख्या होगा तो 5 भी मेरा क्या होगा, परमेय संख्या ही होगा, ठीक है। यदि कोई पूछ देगा क्या 0 परमेय संख्या है, 0 क्या परमेय संख्या है, तो अब यहां ध्यान से देखना है 0 परमेय संख्या है या नहीं है। तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। अब देखिए 0/1 कौन सी संख्या है, ये परमेय संख्या है। तो इसका मतलब 0 भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो परमेय संख्या का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए परमेय संख्या से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले देखिए कोई परमेय संख्या, जैसे हम ले लिए 1/2, ठीक है। अब दूसरा ले लिया हम 3/2, ठीक है। पहला परमेय संख्या मेरा 1/2 और दूसरा परमेय संख्या क्या है, 3/2। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि दो परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या है, 1 2 3, ये कितनी परमेय संख्या है। तो दो परमेय संख्या हो या दो अपरमेय संख्या हो, इस दोनों के बीच में अनंत परमेय संख्या और अनंत अपरमेय संख्या होती है। जैसे दो परमेय संख्या के बीच में है तो दो परमेय संख्या के बीच में अनंत, ठीक है ना, जिसको हम लोग अनगिनत बोल सकते हैं, अनगिनत बोल सकते हैं, ठीक है। अनगिनत परमेय संख्या, दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या अर्थात अनगिनत परमेय संख्या होती है, यानी अर्थात जिसका हम गिनती नहीं कर सकते, ठीक है ना। अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से क्या हो गया, अनेक यानी अनंत। यानी दो परमेय संख्या के बीच में कितना परमेय संख्या होता है, अनंत परमेय संख्या
होता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे 1/2 और 3/2 के बीच में कोई पूछेगा कितनी परमेय संख्या है, कोई भी परमेय संख्या आपको डाल दे, जैसे कहेगा 1/5 और 7/3 के बीच कितनी परमेय संख्या है, तो इसके बीच में कितनी परमेय संख्या है, अनगिनत परमेय संख्या। इसके बीच में कितनी परमेय संख्या है, अनगिनत, अर्थात अनंत परमेय संख्या है। इसी प्रकार से दो अपरमेय संख्या के बीच में भी पूछेगा कितनी अपरमेय संख्या होती है, तो दो अपरमेय संख्या के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती है। और परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के सम्मिलन को दोनों को मिला दीजिए। जैसे यहां पे देखिए 5/3, 7/2, 9/4 ये सब परमेय है। √2, √3, √7 ये सब क्या अपरमेय है। इस दोनों को एक साथ यदि हम लिख रहे हैं कहीं पे, तो ये दोनों मिल करके परमेय और अपरमेय, ध्यान से देखिए, परमेय और अपरिमेय, परमेय और अपरमेय, ये दोनों संख्या मिल करके दोनों का जो सम्मिलन कहलाता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाते हैं, दोनों का सम्मिलन क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का मिलन, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जब दोनों एक साथ मिला हुआ हो तो उसे हम लोग पूरे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे कि मान के चलिए विद्यार्थी है, ठीक है, विद्यार्थी किसको कहते हैं, तो जहां पे विद्यार्थी का चर्चा हो वहां पे क्या होगा, जैसे लड़का, किसी क्लास है तो क्लास में क्या होगा, लड़का भी होगा और क्लास में क्या होगा, लड़की भी होगा। तो लड़का और लड़की दोनों जब मिलके कहीं बैठ जाता है किसी क्लास में तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। उसी प्रकार जब कोई परमेय संख्या और जब कोई अपरमेय संख्या दोनों एक साथ कहीं पे बैठ जाता है, कहीं रह जाता है, तो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हम परमेय संख्या के बारे में जाने, कुछ अपरमेय संख्या के बारे में जाने। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे आपका रहेगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के साथ हम समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि दो परमेय संख्या आपको दे देगा, किस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए जैसे 1/2, यहाँ पे क्या दे दिया, 1/2, ध्यान से देखिए 1/2 तथा 3/2। ठीक है, अब कहेगा इसके बीच 5 परमेय संख्या निकाले, इसके बीच 5 परमेय संख्या निकाले, इसके बीच 5 परमेय संख्या निकाले। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि 1/2 तथा 3/2 के बीच कितना परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या निकाले। तो इसको निकालने के लिए बहुत सारे विधि है, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट विधि आपका। ठीक है, पहला विधि से हम देखिए, सबसे जो आसान विधि है उस विधि से पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं। जैसे यहां पे है 1/2, क्या यहाँ पे 1/2, दूसरा तथा यहाँ पे और दूसरा क्या है 3/2, इसके बीच में कितनी परमेय संख्या निकालना है, तो याद रखना है जितना परमेय संख्या निकालना हो उससे एक ज्यादा, एक अधिक लेना है। तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6, 5 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया 6। तो यहाँ पे क्या करना है कि 6 ऊपर में भी /6 और फिर यहाँ पे 6/6, यानी दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए 1/2 था क्वेश्चन में, जो मेरा तक क्या था वो क्वेश्चन कि 1/2 तथा 3/2 के बीच 5 परमेय संख्या निकाले। तो 5 से 1 अधिक ले लिए 6, तो यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसमें भी 6/6 से गुना करना है, और दूसरी जो यहाँ पे दूसरा जो परमेय संख्या उसमें भी 6/6 से क्या करना है, गुना करना है। तब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6/6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 छक 18 और /6 दूनी 12। अब देखिए 6 और 18 के बीच में देखिए डिफरेंस क्या क्या है, इस बीच में क्या क्या संख्या, कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 7/12, फिर क्या आएगा 8, तो फिर 8/12, फिर क्या आएगा 9, तो 9/12, फिर क्या आएगा 10, तो 10/12, फिर क्या आएगा 11, तो 11/12। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए 11/12, फिर 12/12, फिर 13/12, फिर 14/12। देखिए मुझे निकालना कितना था 6, इसमें देखिए 5 ही परमेय संख्या निकालना। तो 1 2 3 4 5, ये 5 परमेय संख्या निकल गया। यदि और निकालना रहता तो हो जाता 12/12, फिर हो जाता 13/12, फिर हो जाता 14/12, फिर हो जाता 15/12। तो इस प्रकार से 16/12, 17/12 ये सारी परमेय संख्या। और निकालना रहता इसमें भी तो फिर हम क्या करते 10 से गुना कर देते। जैसे यहाँ पे देखिए अब इतना परमेय संख्या निकल गया, लेकिन मुझे कह रहा है और परमेय संख्या जरूरी है, तो क्या करना है 7/12 है ना, तो अब दोनों पे 1 शून्य यहाँ भी बढ़ा दीजिए, 1 शून्य यहाँ भी बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए कितना है, या नहीं तो आप 2 से गुना भी कर सकते हैं। ठीक है ना, या तो शून्य बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 80 और यहाँ पे 120, फिर
फिर क्या हो जाए यहाँ पे 90 बट्टे कितना 120, या कितना 10 दूनी, यहाँ पे देखिए फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो 100 बट्टे 120, इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए इसको दुगुना करते चले जाइए, तो 7 दूनी 14 बट्टे 12 दूनी 24, यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 बट्टे 12 दूनी 24, फिर 8 है तो 8 दूनी 16 बट्टे 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे 9 है तो 9 दूनी 18 बट्टे 12 दूनी 24, फिर 10 है तो 10 दूनी 20 बट्टे 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे 11 दूनी 22 बट्टे 12 दूनी 24। इस प्रकार से और निकालना है 3 से गुना 4 से गुना, इस प्रकार से, क्योंकि दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, अनंत परमेय संख्या होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए, पहला कॉन्सेप्ट मेरा क्या था कि यदि दो परमेय संख्या के बीच में हमें जितनी परमेय संख्या निकालना हो उससे एक अधिक, ठीक है ना, उसमें एक जोड़ दीजिए। यदि 5 निकालना है तो एक जोड़ के 6, 6 निकालना है तो एक जोड़ के 7, 8 निकालना है एक जोड़ के 9, 3 निकालना है तो एक जोड़ के 4। उसमें क्या करना है, जो दो मान रहेगा यहाँ पे उस दोनों में ऊपर नीचा दोनों गुना करना है, ठीक है ना। अब क्यों, देखिए यहाँ पे जैसे हम 1/2 है, इसमें यदि हम 6/6 से गुना कर दिए, यहाँ पे देखिए 3/2 है, इसमें हम 6/6 से यदि गुना कर देते हैं तो फिर जो मेरा क्वेश्चन था वही आ जाता है। देखिए 6 से 6 कैंसिल, यहाँ भी 6 से 6 कैंसिल, कितना हो गया 1/2 और 3/2, ठीक है, यानी क्वेश्चन में भी कोई फर्क नहीं हुआ। ठीक इस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं और इसके बीच में जो मान आएगा वही मान मेरा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है आपका परमेय संख्या, दो परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका ये है। अब दूसरा तरीका देखिए, जैसे यदि इसको मुझे निकालना है, ठीक है, अब यहां पे देखिए दूसरा तरीका हम देखते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, जैसे 1/2 है 3/2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/2 तथा यहाँ पे कितना है 3/2, इसका मान देखिए इसमें भाग दे दीजिए। एक में यदि हम 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना है 0.5, ठीक है ना, भाग आता है ना, कितना आसानी से। देखिए एक में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 0.1 पर 0 10, तो 2 पंचे 10, तथा दूसरा यहाँ पे 3 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो कितना निकलता है 1.5, ठीक है 1.5। अब यहाँ में देखना है 0.5 से 0.5 से लेकर के 1.5 तक का सफर करने के लिए बीच में कितने मानों से गुजरना पड़ रहा है। तो 0.5 के बाद क्या होगा 0.6, 0.6 के बाद क्या होगा 0.7, 0.7 के बाद क्या होगा 0.8, 0.8 के बाद क्या होगा 0.9, 0.9 के बाद क्या हो गया तो 1, ठीक है ना, या 1.0, फिर क्या हो जाएगा 1.1, फिर क्या हो जाएगा 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4 और फिर 1.5 के पास पहुंच गए। अब यहां पे देखिए ये सारी संख्या 0.5 से 1.5 तक में ये इतनी संख्या इस बीच में आया, सीधा संख्या इतना, संख्या तो अनंत है इसके बीच में, लेकिन जो सीधा संख्या जैसे 0.5 लिए, फिर 0.6 है, 0.7, 0.8, 0.9, 0.1, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, इस प्रकार से ये सीधी संख्या इतना आ रहा है। अब क्या करना है, इसमें से दशमलव हटा दीजिए, तो 6/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/10, यहाँ 8/10, यहाँ 9/10, यहाँ देखिए फिर 1/, इसका तो दशमलव कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद 0 है, ठीक है, और 0 के बाद कोई अंक नहीं, इसलिए 0 का कोई वैल्यू नहीं, 1/10, फिर कितना हो जाएगा 11/10, फिर 12/10, फिर 13/10, फिर कितना हो जाएगा 14/10। अब मुझे कितना परमेय संख्या निकालना था, केवल 5 परमेय संख्या। अब इसमें से जो 5 आपको अच्छा लगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इस प्रकार से हम दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। आपको जितना कहे परमेय संख्या निकालने के, इस हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए अगला रूल, ये तो गया दूसरा कॉन्सेप्ट से बनाए। अब इसका देखिए एक तीसरा कॉन्सेप्ट, इसका हम लोग देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है कि देखिए जब दो परमेय संख्या के बीच में कहेगा परमेय संख्या निकालिए, 2 परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या, 4 परमेय संख्या, तो इसमें क्या करना, पहली परमेय संख्या ले लेना, ठीक है, तो 1/2। दूसरा परमेय संख्या कितना है 3/2। इस दोनों को जोड़ करके बट्टा में क्या डालना है 2, यानी दोनों को जोड़ करके बट्टा में क्या डालना है 2। अब यहाँ पे जैसे हम सरल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 इसका क्या हो गया लघुत्तम एलसीएम हो गया, 2 से 2 कैंसिल थे कितना हो गया 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल थे कितना हो गया 3, और नीचा में कितना हो गया 2, 3 और 1 4, ध्यान से देखिए 4/2 गुने 2, 4/3 1 4 और 2 गुने 2, 2 दूनी
4, 4 से 4 कैंसिल, कितना निकल गया 1, यानी एक परमेय संख्या मेरा क्या निकल गया, इसका 1 निकल गया। अब क्या करना है, इसमें से कोई एक संख्या लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई एक संख्या लेना है, तो 1/2 जैसे हम ले लिए इसमें 1/2। अब फिर जो नई यहाँ पे जो नई परमेय संख्या निकला है वो परमेय संख्या यहाँ पे प्लस में डालना है, अब बट्टे में फिर क्या करना है, 2 डालना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो गया, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 2 का 2, 1 + 2 बट्टे 2। अब यहाँ पे देखिए 2 1 कितना हो गया, 3, 2 1 3 बट्टे 2 गुने 2, यानी 3/2 दूनी 4। अब देखिए पहली परमेय संख्या क्या निकल गया 1, दूसरी परमेय संख्या मेरा क्या निकल गया 3/4। अब क्या करना है इसमें से कि फिर ये जो नई वाली संख्या है वो परमेय संख्या ले लीजिए और इसमें से कोई एक परमेय संख्या पहले वाले में, जैसे 1/2 1/3 जो आपकी मर्जी वो ले सकते हैं, ठीक है। 1/2 भी ले सकते हैं, 1/3 भी ले सकते हैं, या आप 1 भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसमें से कोई, देखिए एक परमेय संख्या ये था, दूसरी ये था, तीसरा ये निकल गया, तो ये भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 1/2 डाल दिए तो 1/2 फिर डाल दीजिए, अब प्लस नई वाली जो संख्या निकला है परमेय संख्या ये डाल दीजिए 3/4। अब मेन बट्टा फिर कितना डाल दीजिएगा 2, फिर इसको आप सरल कर देते। यहाँ पे देखिए 4 2 का एलसीएम कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, तो 2 1 2, 4 1 4, तो 3 1 3, अब बट्टे कितना 2, 3 2 कितना हो गया 5/4 गुने 2, तो 5 कितना हो गया 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए फिर से 2 4 का एलसीएम कितना होगा 4। पहले तो ये समझ में आए कि यहाँ पे जो संख्या था 3/4 निकला है वो संख्या लिए, एक तो सबसे पहली वाली संख्या ले ली 1/2, 3/2 भी हम ले सकते हैं, चाहे तो फिर 1 भी ले सकते हैं, कोई भी आप एक संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 लिए और 3/4, बट्टे कितना डाल दिए, सबके बट्टा में कितना डालना है 2 डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4 तो 2, 4 1 4 3, 3 2 कितना हो गया 5/4 गुने 2, तो 5/8, ये तीसरी परमेय संख्या निकल गया 5/8। इसी प्रकार से फिर 5/8 ले लीजिएगा, फिर यहाँ पे इसमें से कोई एक परमेय संख्या आप जो आपकी इच्छा हो ये लेकर के इस प्रकार से हम जितना मर्जी उतना परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है और इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 3 कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने आज मैंने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आप लोग के सामने उपस्थित रहूंगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोग को एक बार दिल से धन्यवाद।